नमस्कार दोस्तों डकार आना जो है ये आम तौर पर नुकसानदेह नहीं होता है। इससे बस इतना पता चलता है कि पेट में हवा जो है वो ज़्यादा हो गई है। खट्टी कड़वी डकार की समस्या बहुत ज़्यादा खाना खाने से या फिर बहुत जल्दबाजी में खाना खाने से होती है। डकार जो है ये अपच के कारण आती है और अपच जो है ये अक्सर तेलीय भोजन, धूम्रपान, तनाव, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक तथा शराब पीने और कुछ दवाओं के कारण होता है। डकार के साथ अक्सर पेट फूलने, पेट में दर्द, गले तथा पेट में जलन और उल्टी वगैरह की शिकायत रहती है। यदि डकार किसी और बड़ी समस्या के कारण न आ रही हो तो परीक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी भूख हो उतना ही खाएं, ज़्यादा तेलीय भोजन ना खाएं और कैफीन तथा शराब से दूर रहें। सक्रिय रहें और अपना वज़न घटाने की सोचें। ज़्यादा डकार आने की वजह का पता लगाने के लिए कॉन्ट्रास्ट एक्सरे और एंडोस्कोपी की जा सकती है और इलाज के तौर पर दवा और जीवन शैली में परिवर्तन का सुझाव दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि खट्टी डकार के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों खट्टी डकार अपने आप में ही अपच और पेट से जुड़ी अन्य बीमारियों का लक्षण है। खट्टी डकार के सबसे सामान्य लक्षण ऊपरी पाचन तंत्र में दिखते हैं, जिसमें कि होता है पेट में दर्द। पेट में दर्द बहुत सी वजहों से हो सकता है। बहुत ज़्यादा खा लेने और जल्दी जल्दी खाने या अल्सर या कोलाइटिस जैसी बीमारियों से भी पेट में दर्द हो सकता है। दूसरा है पेट में गुड़गुड़ाहट। पेट में ज़्यादा गैस बनने से पेट से गुड़गुड़ सी आवाज़ आती है। जब गैस पच रहे ठोस खाने में मिल जाती है तो संभव है कि आंतों में खाना पचने के दौरान संकुचन के कारण आवाज़ आए। उसके बाद बात की जाए पेट के अल्सर की, तो जब बाह्य तत्वों से पेट को सुरक्षा प्रदान करने वाली म्यूकस की परत जो है वो क्षीण हो जाती है और एसिड जो है वो पेट की टिश्यूज़ को नष्ट कर देता है, तो पेट में घाव हो जाता है, जिसे कि हम पेट का अल्सर कहते हैं। उसके बाद बात की जाए कब्ज़ की, तो खाने में रेशेदार तत्व यानी कि फाइबर की कमी से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। वसा युक्त तेलीय भोजन और मांस यानी कि रेड मीट से भी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे कि कब्ज़ की समस्या होती है। बात की जाए मिचली की, तो जब पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और खाना सही दिशा में नहीं जाता है तो मिचली सी आती है। पेट फूलने की बात करें तो जब आप अधिक खाना खा लेते हैं और पेट में गैस बन जाती है तो पेट भरा हुआ लगता है और बेचैनी होती है। आपका पेट कुछ समय के लिए फूल जाता है। और सीने में जलन की बात करें तो जब पेट से अतिरिक्त एसिड भोजन नली में आ जाता है तो आपके सीने में जलन होती है। और बात की जाए रिगर्जिटेशन की, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में बनने वाला एसिड आपके मुंह या गले में आ गया है और इससे आपके मुंह में खट्टा स्वाद आ जाता है। खट्टी डकार सिर्फ खाने के कारण नहीं आती। तनाव, व्यायाम न करना और पेट के अन्य पुराने विकारों से भी ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों बात की जाए कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो खट्टी डकार अधिक आए तो डॉक्टरी सलाह आवश्यक हो सकती है। डॉक्टर आपको खाने के संबंध में कुछ सलाह दे सकते हैं या फिर जांच करवाने के लिए कह सकते हैं। डॉक्टर एंटासिड जैसी सामान्य दवाएं भी दे सकते हैं ताकि गैस से राहत मिले। आहार में बदलाव के बाद भी अगर खट्टी डकार आ रही है या फिर डकार के साथ अन्य लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि खट्टी डकार खत्म न होने की वजह क्या है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो खट्टी डकार है ये क्यों आती है, मतलब कि इसके आने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला है कुछ खाने की वजह से। बैक्टीरिया जब मुंह या पाचन क्षेत्र में खाना पचा रहा होता है तो गैस बनती है और इससे बदबूदार डकार आ सकती है या पेट फूल सकता है। ज़्यादा प्रोटीन वाले आहार और शराब पीने से खट्टी डकार आ सकती है। पाचन संबंधी विकारों की बात करें तो खट्टी डकार का मुख्य कारण है पाचन से जुड़ी दिक्कतें। पेट के विकार जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और GERD यानी कि गर्ड के कारण डकार आती है और एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी कि पेट का एसिड का भोजन नली में चला जाता है, यानी कि एसिड रिफ्लक्स होता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों खाने की आदतों के बारे में, तो भूख से ज़्यादा भोजन करने और जल्दबाजी में भोजन करने से आमतौर पर खट्टी डकार आती है। शराब, कैफीन युक्त भोजन या पेय और कार्बोनेटेड पेय से भी खट्टी डकार की समस्या होती है। बंद नाक की वजह से जो लोग मुंह से सांस लेते हैं या फिर खाना खाते समय बहुत ज़्यादा बात करते हैं उन्हें खट्टी डकार और एसिड रिफ्लक्स दोनों की समस्या हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए शराब, कैफीन और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ की, तो शराब और कैफीन के पेय पदार्थों से भोजन नली का निचला हिस्सा प्रभावित होता है, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स होता है। ज़्यादा डकार आने की एक आम वजह है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। अगर किसी कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में शराब और कैफीन हो, जैसे कि स्पार्कलिंग वाइन, बियर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ज़्यादा डकार आ सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मोटापे की, तो मोटे लोगों को कई कारणों से ये समस्या अक्सर होती है। शरीर का आकार बड़ा होने के कारण
पेट पर ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसके कारण पेट का एसिड भोजन नली में आ जाता है। ज़्यादा खाने से भी ये समस्या हो सकती है। मोटे लोगों की जो शिथिल जीवन शैली और इस वजह से आमतौर पर डायबिटीज़ पीड़ित होने के कारण भी ये शिकायत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था की, तो गर्भावस्था के दौरान डकार आना और एसिड रिफ्लक्स आम बात है। गर्भाशय का आकार बढ़ने से पेट पर जोर पड़ता है और इस दौरान बनने वाले हार्मोन के भोजन नली के निचले हिस्से पर असर होता है, जिससे कि ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं पीड़ित रहती हैं। गर्भावस्था से जुड़े एनीमिया के कारण सांस फूलने और अत्यधिक थकान होने के कारण उन्हें मुंह से सांस लेना पड़ता है, जिससे कि हवा मुंह के जरिए पेट में जाती है। गर्भवती महिलाओं को कम अंतराल पर बार बार खाना होता है, जिससे कि ये परेशानी और भी बढ़ती है। और दोस्तों बात की जाए कि खट्टी डकार और कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से भी आ सकती है, तो उनमें है कुछ दवाएं, तनाव में रहना, अत्यधिक चिंतित रहना, भूखे रहना, व्यायाम न करना, भूख से ज़्यादा खाना, जल्दी जल्दी खाना, असमय भोजन करना, खाने के बाद अत्यधिक शारीरिक सक्रियता होना, भोजन के बाद तुरंत लेटना, विशेष तौर पर पेट के बल लेटना, मुंह के जरिए पेट में हवा जाना, तला भोजन खाना, मिर्च मसालेदार भोजन, फूड पॉइजनिंग यानी कि विषाक्त भोजन से होने वाली तकलीफ, या फिर शराब पीना या कॉफ़ी पीना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खट्टी डकार से आप कैसे बच सकते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आपको बचना चाहिए, जिसमें है धूम्रपान, जल्दी जल्दी खाने या पीने की आदत, सोने से घंटों पहले खाना या अल्पाहार लेना, कार्बोनेटेड पेय जैसे कि सोडा, कोल्ड ड्रिंक और बियर, डकार से पहले मुंह से हवा पेट में जाना, अनुपयुक्त नकली दांत लगाना, च्युइंगम, सख्त टॉफ़ी या फिर पेय के लिए पाइप का इस्तेमाल करना। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा नमक या तेल वाला खाना ना खाएं, बहुत सारा पानी पिएं, सक्रिय रहें, खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक ना लेटें, सोने से 3-4 घंटे पहले तक कुछ न खाएं। पेट के विकारों से संबंधित समस्या के लिए पेट के डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि GERD यानी कि गर्ड या अल्सर जैसी बीमारी की आशंका का निवारण हो सके। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खट्टी डकार का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों खट्टी डकार के लिए आमतौर पर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिक्कत दूर ना हो रही हो और ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वे खट्टी डकार की वजह का निदान करेंगे। निदान की प्रक्रिया आपकी पिछली बीमारियों के बारे में पूछताछ और शारीरिक जांच से शुरू होती है। बहुत सारे मामलों में पूर्ण जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त जांच की ज़रूरत पड़ सकती है और अमूमन कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी। इस टेस्ट में पेट के डॉक्टर एक मुलायम नली और फाइबर ऑप्टिक कैमरे से भोजन नली और पेट को जांचते हैं। इससे सूजन और घाव का पता लगता है। बायोप्सी और टिश्यूज़ के छोटे टुकड़े लिए जा सकते हैं, ताकि कैंसर और कैंसर पूर्व विकसित होने वाली कोशिकाओं का पता लगाया जा सके। उसके बाद बात की जाए एक्सरे की, तो रोगी को बैरियम या फिर गेस्ट्रोग्राफिन, ये 2 प्रकार के कॉन्ट्रास्टिक एजेंट होते हैं। इसे निगलने के लिए कहा जाता है। रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी मशीन की मदद से इन कॉन्ट्रास्ट एजेंट को भोजन नली में नीचे जाते हुए देखते हैं, जब तक वो पेट में नहीं चले जाते। और इस टेस्ट से भोजन नली में विषमता और सूजन का पता चलता है। और इस टेस्ट से ये भी देखा जा सकता है कि भोजन नली की मांसपेशियां कॉन्ट्रास्ट एजेंट को पेट में भेजने का काम सही तरीके से कर रही है या फिर नहीं। और उसके बाद बात की जाए मैनोमीटरी और पीएच की जांच की, तो जब प्रचलित पद्धति से निदान नहीं हो पाता या कुछ विचित्र लक्षण दिखते हों, तो भोजन नली में एसिड की मात्रा या दबाव नाप कर निदान किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खट्टी डकार का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों कई बार घरेलू उपाय काफ़ी नहीं होते, लेकिन आसपास की दवा की दुकानों में गैस की कई किस्म की दवाएं उपलब्ध होती है। लैक्टेज एंजाइम से उन्हें मदद मिलती है जिन्हें दुग्ध उत्पाद पचाने में दिक्कत होती है। प्रोबायोटिक में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनसे पाचन शक्ति बढ़ती है, और ये अच्छे बैक्टीरिया उन बदबूदार गैस बनाने वाले बैक्टीरिया की जगह ले लेते हैं। सेमेथिकॉन की बात करें तो सेमेथिकॉन आधारित दवाएं भी गैस के बुलबुलों को रोकने में मदद करती है, ताकि समय पर डकार आए जबकि ज़रूरत हो। बिस्मथ सब सैलिसिलेट आधारित दवाएं खट्टी डकार कम करने में सबसे अधिक मददगार साबित हो सकती हैं। और BNO जो है उसमें पाचक एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट सब्जियों और फलियों में पाए जाने वाली विशेष किस्म की शर्करा को तोड़ने में मदद करता है। और दोस्तों बात की जाए कि खट्टी डकार से आपको क्या दिक्कतें हो सकती है, तो खट्टी डकार अगर ठीक न हो और इसका निदान न हो तो आपको कुछ परेशानियां हो सकती है, जैसे कि भोजन नली में स्कार टिश्यू होना, भोजन नली में लालिमा और जलन होना जिसे कि ईसोफेजाइटिस कहते हैं, भोजन नली में रक्तस्राव होना, गले और आवाज़ में कोई परेशानी होना, दांतों का सड़ना और टूटना,
साथ ही साथ सांस की तकलीफ होना, अगर खाना श्वसन तंत्र, फेफड़ों या नाक में घुस जाए तो सांस लेने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।